हाय हेलो जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं हम आईब्रो का शेप कैसे दें और एक परफेक्ट पॉइंट से आर्च देने के लिए हमें क्या गाइडलाइन ली जाती है, कैसे हम बनाएं जो आईब्रो बहुत अच्छी बने और बहुत अच्छी दिखें। तो चलिए हम सबसे पहले ऊपर का हेयर्स निकालते हैं। तो देखिए जो आईब्रो का हम पॉइंट का गाइडलाइन लेते हैं कि हाँ परफेक्ट आर्च का शेप कहाँ से आता है, कहाँ से दिया जाएगा, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। तो हमारा जो आई बॉल होता है, आई बॉल आप स्ट्रेट का क्लाइंट को बोलिए देखें, और आई बॉल का जो लास्ट वाला पीछे की साइड से एंड द आईब्रो की साइड से आप लेंगे तो आई बॉल का जो लास्ट वाला एरिया आता है ब्लैक वाला जो होता है वो हमारा आई बॉल होता है। तो उसका जो लास्ट वाला एरिया होता है उससे हम आर्च का पॉइंट लेते हैं। हमें सेंटर आई बॉल से नहीं लेना है, सिर्फ लास्ट वाले आई बॉल से हमें आर्च का पॉइंट लेना है। तो हमने ऊपर की क्लीन कर ली थी हल्की हल्की, और अब हमें बहुत ध्यान से नीचे का आईब्रो क्लीन करना है, क्योंकि एक मैंने ऑलरेडी बना ली है तो अब दूसरे को उसी को माइंड में रखते हुए बनाना है। मेक श्योर करना है कि जो है हमारी आईब्रो कहीं ये वाली पतली ना हो जाए जो दूसरी हमने अच्छी बना रखी है फिर उसको भी पतली करनी पड़े, क्योंकि क्लाइंट से पहले ही पूछ लिया जाता है कि आपको आईब्रो पतली चाहिए मोटी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही हम पहले आईब्रो का शेप देते हैं और क्लाइंट को दिखाते हैं कि वो सेटिस्फाइड होता है तभी हम नेक्स्ट आईब्रो पर जाते हैं। तो अगर आपकी आईब्रो फिर दोबारा पतली हो गई तब तो फिर क्लाइंट गुस्सा करेगा ना कि अभी तो मैंने बोला था इतना शेप रखना है और अब आपने पतली कर दी। तो हमें धीरे धीरे निकालते हुए हेयर्स को आईब्रो का शेप देना है और बार बार ध्यान से देखना है कि आईब्रो हमारी सही बनी है नहीं बनी है, कहाँ से एक्स्ट्रा है। ऐसे ही पीछे से बिना देखे हम बाल नहीं निकालेंगे, बार बार आगे आके देखेंगे कि हमने जो दो हेयर्स, जब आप बार आगे आएंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ कहाँ से एक्स्ट्रा बाल निकालने वाले हैं। ऊपर से नीचे से दो हैं, एक है, चार हैं, एक लाइन है प्रॉपर। तो जितने भी एक्स्ट्रा बाल होंगे फिर आप उनको बाहर निकालेंगे। इसके बाद आप फिर से चेक करेंगे आईब्रो की शेप में है या नहीं है। जो भी एक दो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको फिर से आप निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में निकालेंगे। हमेशा हम ड्रैग करते हुए धागे को पीछे ले जाते हैं और फिर उसमें बाल, आप देख लीजिए ध्यान से, ड्रैग कर रही हूँ, मैंने बालों को फंसाया और देन निकाला। तो इससे क्या होता है, एक बहुत शार्प लाइन दिखती है और उसी से आईब्रो की फिनिशिंग दिखती है। तो अभी जो एक्स्ट्रा बाल थे वो हम निकालेंगे। अभी पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ लग रहा था क्योंकि दोनों आईब्रो इक्वल दिखनी चाहिए। आप अभी लास्ट का शेप देखिएगा कि कितना परफेक्ट आया है। और ये मेरी क्लाइंट हम बहुत दूर से आईब्रो करवाने आती है, इसकी शादी हो गई है बट ये फिर भी ससुराल से मुझसे आईब्रो करवाने के लिए आती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने लोगों को रिकमेंड करती होगी कि हाँ आप वहाँ चले जाओ, वहाँ काम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो इतना संतुष्ट है हमारे काम से कि वो अपनी ससुराल से हमसे सिर्फ आईब्रोज करवाने आती है। तो आप सोच सकते हैं कि वो सच में मुझे कितना ज़्यादा पसंद करती है। तो आपको भी ऐसा ही काम करके देना है कि क्लाइंट दुनिया में कहीं भी हो हमेशा आपको ही मिस करे, वो उस आपके जैसा उसे कोई काम ही ना दे पाए, है ना। क्योंकि आईब्रो का बहुत छोटा सा काम होता है लेकिन आपका सबसे ज़्यादा काम इसी से बढ़ता है। अगर आपकी आईब्रोज अच्छी हैं तो हर एक बंदा अगले को रिकमेंड करता है कि आप वहाँ जाना, वहाँ पे बहुत अच्छा थ्रेड बनता है, क्योंकि थ्रेड फेस का मेन पार्ट होती हैं। अगर वो ख़राब हो गई तो फेस का कहीं ना कहीं लुक ही चेंज हो जाता है। अब इनको काफ़ी रेडनेस हो गई है, जिससे कि इनकी रेडनेस को भी दूर करने के लिए, क्योंकि इनका बहुत हार्ड बाल था, तो इसलिए आप उसके लिए भी, रेडनेस के लिए भी आप मतलब इनको कुछ जेल वगैरह क्रीम वगैरह लगाएंगे। एस्ट्रीजेंट भी लगा सकते हैं, जिसको जेल सूट नहीं करता उसको एस्ट्रीजेंट लगाएंगे। मैं तो कूलिंग इफेक्ट देने के लिए एक जेल लगाती हूँ, उससे मसाज करती हूँ, क्योंकि जो एकदम से हेयर्स निकले हैं, ब्लड सर्कुलेशन एकदम से बढ़ा है, उसको कहीं ना कहीं कूल डाउन करने के लिए हम जेल का मसाज करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।